हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम गैसीय नियम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम चार्ल्स का नियम पढ़ेंगे, बायल का नियम पढ़ेंगे और गै-लुसाक का नियम पढ़ेंगे। और इन सभी को हम क्या करेंगे, एनिमेशन के साथ पढ़ेंगे। आज आप इनको पढ़ लीजिए, दोबारा आपको कभी इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वीडियो के अंत तक ये आपको खुद से ही याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपको इनको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो का अंत तक आप ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको ये खुद से ही याद हो जाए। इसमें आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है। वो कौन सी दो चीज़ें याद रखनी है, उनको वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसानी से मैं इसको समझाने वाला हूँ, एनिमेशन के साथ हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि आदर्श गैस क्या है। यहाँ पर आदर्श गैस के बारे में अगर हम पढ़े तो देखिए आदर्श गैस क्या है। यदि गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या है, शून्य हो, तो वह क्या होगी, आदर्श गैस होगी। आदर्श गैस कब होगी, जब उनके बीच में क्या होगा, आकर्षण बल शून्य होगा। जैसे मान लीजिए ये कोई एक बीकर, इसके अंदर क्या है, गैस है, तो उसके अंदर जो अणु है वो क्या है, फ्रीली मूव करेंगे, वो फ्री घूमेंगे, उनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा। एक इधर को जाएगा मान लीजिए तो एक ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कहीं पर भी ये मूव करेंगे, इनके बीच में आकर्षण बिल्कुल नगण्य होगा, बिल्कुल शून्य होगा। जबकि यहाँ पर मान लीजिए कोई एक ठोस आकृति है, तो उसके बीच में क्या होता है, उनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अधिक होता है। वे दोनों अणु क्या है, आपस में एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। जबकि यहाँ पर क्या है, आदर्श गैस हो या गैस के अणु क्या है, वे फ्रीली मूव करते हैं, एक दूसरे से ये चिपके हुए नहीं होते हैं, उनके बीच में आकर्षण बल शून्य होता है। तो जब उनके बीच में आकर्षण बल शून्य होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, आदर्श गैस कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया कि यदि गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल शून्य हो तो वह आदर्श गैस होगी, वह क्या होगी, नोबल गैस होगी। इसके अलावा देखिए एक गैस उच्च तापमान और कम दाब पर आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। यानी कि जब उसका तापमान क्या है, बहुत ज़्यादा होगा, हाई टेम्परेचर होगा, और उसका दाब कम होगा, लो प्रेशर होगा, तो वह क्या होगी, गैस के आदर्श गैस के व्यवहार करने की सबसे अनुकूल क्या होगी, वो व्यवहार करने की अनुकूल अवस्था होगी। क्योंकि देखिए जब इसका एक गैस है, उसका टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन उसका प्रेशर क्या है, लो है, तो इस स्थिति में गैस क्या होगी, आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगी, वो नोबल गैस की तरह रिएक्ट करेगी। तो देखिए हाई टेम्परेचर हो और उसका लो प्रेशर हो, तो इस स्थिति में गैस क्या करती है, आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक गैस उच्च तापमान और कम दाब पर क्या है, आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। इसके अलावा देखिए आदर्श गैस के नियम की अगर हम बात करें तो आदर्श गैस के नियम क्या है, आदर्श गैस आखिर हम किसे कहते हैं, आदर्श गैस का जो नियम दिया गया है वो किस आधार पर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आदर्श गैस कुछ भी नहीं है, ये क्या है, आदर्श गैस का है एक नियम है। यानी कि आदर्श गैस एक नियम है, आदर्श गैस की अवस्था का एक समीकरण है। जब आदर्श गैस एक क्या है, यहाँ पर हमने देखा कि हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, लो है, तो इस अवस्था में क्या होगी, ये आदर्श गैस की तरह ये गैस व्यवहार करेगी। तो इस आदर्श गैस की व्यवस्था को ही क्या किया गया है, इस समीकरण का नाम दे दिया गया, एक समीकरण का रूप दे दिया गया। इस समीकरण को ही क्या कहते हैं, हम आदर्श गैस का समीकरण कहते हैं, आदर्श गैस का नियम कहते हैं। तो देखिए आदर्श गैस का नियम एक आदर्श गैस की अवस्था है। तो आदर्श गैस की अवस्था कौन सी होती है, देखिए यहाँ पर हमने देखा कि उच्च तापमान और कम दाब पर क्या है, आदर्श गैस की तरह वह व्यवहार करती है। इस स्थिति में क्या होती है, गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है जब उसका तापमान हाई होता है और उसका प्रेशर लो होता है। तो इसी अवस्था को क्या किया गया है, एक समीकरण का नाम दे दिया गया है, एक समीकरण के रूप में इसको प्रदर्शित किया गया है। अब वो समीकरण क्या है, बस वो समीकरण ही आपको समझना है। ये कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखने चाहिए, जैसे ये हाई प्रेशर पर और लो प्रेशर पर क्या होता, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर गैस क्या है, आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। तो इसी को क्या किया गया है, समीकरण का रूप दे दिया गया है। और इन समीकरण के आधार पर ही बॉयल का नियम, गै-लुसाक का नियम, चार्ल्स का नियम, इन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके नियमों को क्या है दर्श समझाया गया। तो उन्हीं नियम को क्या है हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक नियम तो दिया गया है पी वी बराबर एन आर टी। अब इसमें पी क्या है, वी क्या है, ये एन क्या है, आर क्या है और टी क्या है, इनको भी हम पढ़ेंगे। और एक है नियम यहाँ पर पी वी बराबर एम आर टी। तो देखिए यहाँ पर पी बराबर, दोनों ही नियम सेम है, बस आपको क्या करना है, एक ये नियम याद रखना है। इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है, खाली ये नियम। दोनों सिमिलर ये यहाँ पर देखिए, पी का मतलब तो है प्रेशर, पी बराबर है प्रेशर, पी बराबर है प्रेशर, ये P बराबर प्रेशर है। यहाँ पर V बराबर क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब आयतन है, तो ये क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम। P बराबर है, V बराबर वॉल्यूम है, और N बराबर क्या है, यहाँ पर देखिए N बराबर है मोल की संख्या,
n बराबर यहाँ मोल की संख्या है, अणुओं की संख्या, और r क्या है, एक गैस का नियतांक है, एक सार्वत्रिक गैस नियतांक है। और इसके अलावा यहाँ पर t बराबर देखिए यहाँ पर दिया गया है टेम्परेचर, तो t बराबर यहाँ टेम्परेचर है, तापमान है। ठीक इसी प्रकार देखिए ये प्रेशर है, वॉल्यूम है, m क्या है यहाँ पर मास है, द्रव्यमान है, और यहाँ पर क्या है चरित्र गैस नियतांक है, और इसके अलावा t टेम्परेचर है। तो देखिए यहाँ पर आप इसको और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए चीज़ों को ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर जो n दिया गया है, ये n, इसको क्या किया गया है, मोलों की संख्या के रूप में दर्शाया गया है, यानी कि n क्या है, गैसीय पदार्थ की मात्रा। देखिए कोई भी पदार्थ होता है तो उस पदार्थ की क्या है, कुछ ना कुछ मात्रा होती है, और उसी मात्रा को क्या है मोल में मापते हैं। पदार्थ की मात्रा का जो एसआई मात्रा का वो मोल है। तो n क्या है, मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या से इसको दर्शाया जाता है। ठीक इसी के अलावा जैसे यहाँ पर ये आर दिया हुआ है, आर क्या है यहाँ पर, इसको हम के ऊपर हम डैश लगाते थे, यहाँ पर भी हम डैश लगा देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आर दिया गया है ये सार्वत्रिक गैस नियतांक है। सार्वत्रिक गैस नियतांक मतलब हर किसी चीज़ का कुछ ना कुछ एक नियत, जैसे आपने ग्रेविटेशन फोर्स में पढ़ा होगा, जी का क्या है, जी क्या है, एक गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है। इसके अलावा आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा होगा कि प्रतिरोधकता क्या है, हर किसी की एक नियतांक होता है, प्रतिरोधकता हर चीज़ की अलग अलग होती है। तो जैसे यहाँ पर ये दिया गया है, इसके अलावा यहाँ पर एक आर दिया गया है, यहाँ पर ये आर क्या है, ये वाला आर दिया गया है, यहाँ पर ऊपर वाला डैश जिस आर से हमने दर्शाया, तो वो क्या है, सार्वत्रिक गैस नियतांक है। यानी कि हर जगह पर ये सार्वत्रिक गैस नियतांक एक ही जैसा होगा, जिसका मान 8.314 दिया गया है। और आर क्या है, यहाँ चरित्र गैस नियतांक है। चरित्र गैस नियतांक का मतलब है कि हर गैस का अपना अलग अलग कुछ ना कुछ नियतांक है। जैसे कि आपने देखा होगा जैसे कि यहाँ पर सिल्वर की क्या है, प्रतिरोधकता अलग होती है, कॉपर की प्रतिरोधकता अलग होती है। इसके अलावा आप देखें तो तांबे की अलग होती है। इसके अलावा आपने देखा कि एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता अलग होती है। तो वैसे ही यहाँ पर अगर आप देखें तो हीलियम गैस की क्या है, चरित्र गैस का नियतांक अलग होगा, हाइड्रोजन का अलग होगा, इसके अलावा न्यून का अगर आप देखें तो इनका अलग अलग होता। सभी गैस का क्या है, अलग अलग कुछ ना कुछ चरित्र गैस नियतांक है। तो इसी को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो डैश लगा हुआ है, इसका मतलब है सार्वत्रिक गैस नियतांक है, और यहाँ n क्या है, मोल की संख्या। तो देखिए आपको बस ये समझाने का मकसद था, बाकी आपको जिसमें इस चीज़ में सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि पीवी बराबर क्या होता है, एमआरटी होता है, यानी कि प्रेशर गुणा वॉल्यूम बराबर होगा ये मास गुणा में आर। आर क्या है यहाँ पर, ये चरित्र गैस नियतांक है। ये वाला जो m के बराबर में जो आर दिया गया है, ये वाला आर दिया गया है, ये क्या है, चरित्र गैस नियतांक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, एक टेम्परेचर है। तो बस आपको इस पूरी स्लाइड में जो भी आपको दिख रहा है, आपको एक तो ये चीज़ याद रखनी है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर एक गैस क्या है, आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। और दूसरा आपको सिर्फ इसमें ये ध्यान रखना है कि पीवी बराबर होता है एमआरटी। इसके अलावा आपको कुछ भी इसमें ध्यान नहीं रखना है। तो चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर हम चार्ल्स के नियम के बारे में समझते हैं। तो देखिए चार्ल्स का नियम पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें आपको समझ लेनी है। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, एक बीकर ले लिया, इस बीकर में क्या किया हमने, कोई गैस ले ली, मान लीजिए कोई गैस है, यहाँ पर कोई गैस, मान लीजिए हमने इसमें हाइड्रोजन गैस भर ली है। इसमें क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है। इस हाइड्रोजन गैस को हमने यहाँ पर इसमें भर लिया, तो ये क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है। अब इस गैस का क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होगा, कुछ ना कुछ इसका मास होगा। क्योंकि मान लीजिए 2 ग्राम हो सकती है, 3 ग्राम हो सकती है, 4 ग्राम या 5 ग्राम, तो इसका कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ इसका द्रव्यमान है। साथ ही साथ इसने क्या है, कुछ ना कुछ जगह भी घेर रखी है, यानी कि इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होगा, इसका कुछ ना कुछ आयतन भी होगा, क्योंकि इसने कुछ ना कुछ जगह घेर रखी है। जैसे कि इसका मास है, कुछ ना कुछ इसका वजन है, और यहाँ पर इसने क्या है, ये स्थान भी घेर रखा है। तो स्थान घेर रखा मतलब इसका गैस का कुछ ना कुछ आयतन है। साथ ही साथ इस गैस का क्या होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी होगा, तापमान भी होगा, कि कितने टेम्परेचर पर ये यहाँ पर गैस भरी हुई है, तो इसका क्या है, टेम्परेचर भी होगा। तो देखिए यहाँ पर साथ ही साथ जब आपने देखा, और इस गैस का क्या होगा, कुछ ना कुछ चरित्र नियतांक भी होगा, यानी कि आर का मान भी इसका कुछ ना कुछ होगा, यानी कि इस गैस का कुछ ना कुछ चरित्र नियतांक भी होगा अपना कुछ ना कुछ। तो देखिए इसमें क्या है, मास है गैस में, मान लीजिए यहाँ पर ये 5 ग्राम है, 5 ग्राम क्या है, इसका मास है, द्रव्यमान है। इसने क्या किया, कुछ ना कुछ आयतन भी घेर रखा है, कुछ ना कुछ इसने जगह भी घेर रखी है। साथ ही साथ इसका कुछ ना कुछ तापमान है, टेम्परेचर भी है, और इसका आर क्या है, कुछ ना कुछ नियतांक है। अब देखिए मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ढक्कन लगा दिया, इसको आपको ध्यान से समझना है, इसी चीज़ को आप समझ लीजिए बस, बाकी के तीनों नियम आप इसी चीज़ से समझ जाएंगे। यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, मान लीजिए। अब मैंने क्या किया, इस पिस्टन को
नीचे दबाया, इसको इस तरीके से दबाया। आप इसको यहाँ पर दूसरे डायग्राम में समझिए, जैसे यहाँ पर ये है, तो देखिए यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर एक ढक्कन लगा हुआ है, हमने क्या किया, इसको नीचे दबाया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो गया है। तो देखिए यहाँ पर आपने जब देखा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गैस भरी हुई थी, और वो उतनी ही गैस यहाँ पर भरी हुई है। मान लीजिए यहाँ पर इसका गैस का जो वजन है, इसका जो द्रव्यमान है, वो मान लीजिए 2 ग्राम है। तो क्या यहाँ पर इसका गैस का द्रव्यमान कम होगा या ज़्यादा होगा? कुछ भी, मतलब इसके जो मास है, द्रव्यमान है, इस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जितना द्रव्यमान यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2 ही ग्राम होगा। देखिए हमने क्या किया, इसके ऊपर प्रेशर डाला, इसका मतलब हमने प्रेशर डाला, तो क्या इसके द्रव्यमान में कुछ फर्क आया? नहीं। तो द्रव्यमान क्या होगा, चेंज नहीं होगा। जितना द्रव्यमान पहले था, जितना द्रव्यमान देखिए यहाँ पर है, उतना ही द्रव्यमान यहाँ पर भी है। तो देखिए द्रव्यमान में कुछ भी फर्क नहीं आया, कुछ भी चेंज नहीं आया है द्रव्यमान में। लेकिन हमने इसमें प्रेशर डाला, तो प्रेशर डालने से क्या हुआ, इसका आयतन में कमी आ गई है, वॉल्यूम में कमी आ गई है। तो देखिए यहाँ पर कोई गैस भरी हुई है, मान लीजिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस है, तो देखिए इसका कुछ ना कुछ चरित्र नियतांक है, आर है। तो देखिए यहाँ पर जब इसका चरित्र नियतांक आर है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आर ही होगा। इसके मान में कुछ चेंज आएगा क्या? इसके मान में भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जितना, ऐसा नहीं है कि यहाँ गैस हाइड्रोजन थी तो यहाँ हमने प्रेशर डाला, हाइड्रोजन से ये हीलियम बन गई, तो प्रेशर डालने से ऐसा तो नहीं है कि गैस चेंज हो गई। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर है, तो देखिए दोनों का क्या है, चरित्र नियतांक सेम है, चेंज उसमें नहीं आएगा। साथ ही साथ अगर हम प्रेशर इस पर डालें तो इसके मास में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, मास भी क्या होगा, सेम ही रहेगा, इसका द्रव्यमान में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। प्रेशर डालने से क्या है, इसका ना तो चरित्र नियतांक बदलेगा और ना ही क्या होगा, इसका द्रव्यमान बदलेगा। तो भाई यही चीज़ आपको समझनी थी। अब आप देखिए, आपने पीछे एक समीकरण पढ़ा था जिसमें लिखा गया था कि पीवी बराबर होता है एम आर टी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर हमने समीकरण निकाला कि यहाँ पर हमने प्रेशर डाला, तो क्या है, इसका मास में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो क्या है, ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये नियत ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि मास यहाँ पर कम था तो यहाँ ज़्यादा हो गया, या यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ कम हो गया, ऐसा नहीं है। साथ ही साथ इसके क्या है, आर के मान में भी कोई चेंज नहीं आएगा, आर का मान भी जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा, नियत ही रहेगा। तो देखिए अब यहाँ पर जो आगे जो समीकरण बचा है, कुछ इस प्रकार से बच गया कि पीवी बराबर होता है क्या, टी होता है यहाँ पर पीवी, यानी कि प्रेशर गुणा में वॉल्यूम बराबर होगा ये तापमान के। तो देखिए चार्ल्स ने एक नियम दिया था, चार्ल्स ने क्या कहा, चार्ल्स का नियम आपको याद रखने के लिए सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, और वो चीज़ क्या है, सीपी, बस इतना याद रखना है, सीपी, सी फॉर चार्ल, पी फॉर प्रेशर, सी फॉर चार्ल्स, पी फॉर प्रेशर। तो चार्ल्स ने एक नियम दिया, चार्ल्स ने क्या किया, प्रेशर को क्या है, नियत रख दिया, प्रेशर कांस्टेंट रख दिया। ये दोनों चीज़ें तो देखिए पहले से नियत है, आर भी नियत है और मास भी नियत है, क्योंकि हमने यहाँ पर समझ लिया इसको कि आर का मान भी चेंज नहीं होगा और एम का मान भी चेंज नहीं होगा, मास में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रेशर, चार्ल्स का नियम दिया गया, चार्ल्स ने क्या नियम दिया, इन्होंने क्या करा, प्रेशर को भी कांस्टेंट रख दिया, प्रेशर को भी नियत रख दिया, मतलब प्रेशर में ना तो कमी आएगी और ना ही क्या होगी, उसमें वृद्धि होगी। तो इन्होंने क्या किया, इस प्रेशर को भी कांस्टेंट रख दिया। तो जब इन्होंने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, तो यहाँ से इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, V बराबर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। जब यहाँ पर V बराबर ये टी आ गया, तो V क्या है, वॉल्यूम है, आयतन है, और T क्या है, टेम्परेचर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, मतलब जो आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, वो क्या होगा, तापमान के समान अनुपात में होगा, समान अनुपाती होगा, आयतन के समान अनुपात में होगा। जब चार्ल्स ने क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया, तो V का मान क्या होगा, तापमान के समान अनुपात में होगा, समान अनुपाती होगा। समान अनुपाती का मतलब, जैसे अगर हमने वॉल्यूम को बढ़ाया है तो तापमान भी बढ़ेगा, जैसे हमने तापमान को बढ़ाया, जितना हमने तापमान बढ़ाया उतना ही वॉल्यूम भी बढ़ेगा, जितना वॉल्यूम कम होगा उतना ही क्या होगा, तापमान भी कम होगा। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, एनिमेशन के साथ समझते हैं। तो देखिए एनिमेशन में आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी, यहाँ पर आप ध्यान से समझ लीजिएगा। सीपी, यहाँ पर बस इतना ही ध्यान रखना कि चार्ल्स के नियम में जो चीज़ को कांस्टेंट रखा गया था, वो चार्ल्स ने क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया, प्रेशर को नियत रख दिया इन्होंने। तो देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ये चीज़ देखिए, यहाँ पर क्या किया गया इन्होंने, ये प्रेशर है, देखिए ये प्रेशर है, इस प्रेशर के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेशर के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेशर क्या किया इन्होंने, कांस्टेंट रख दिया, बिल्कुल नियत रख दिया, ना तो ये बढ़ेगा और ना ही घटेगा। तो देखिए जैसे इसमें तापमान बढ़ाया जाएगा, तो तापमान जब इसमें बढ़ाया जाएगा तो इसका वॉल्यूम भी उतना ही इंक्रीज होगा जितना कि तापमान बढ़ागा। तो देखिए कैसे बढ़ागा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देखिए जैसे इसमें तापमान बढ़ाया वैसे ही वॉल्यूम भी बढ़ा, तापमान इसमें बढ़ा है, वॉल्यूम भी बढ़ा, जितना तापमान बढ़ा उतना ही वॉल्यूम बढ़ा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समान अनुपात में है, जितना तापमान बढ़ेगा उतना ही वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो देखिए वॉल्यूम बढ़ाया
तापमान देखिए यहाँ पर हमने बढ़ाया है इसमें, तो वॉल्यूम भी हमारा बढ़ रहा है। यहाँ पर आपने देखा, जैसे यहाँ पर देखिए वॉल्यूम इतना इतना है, ये इतना इतना है, लेकिन हमने क्या किया, इसमें तापमान बढ़ाया, तो देखिए तापमान हमने इसको बढ़ा दिया। देखिए वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम बहुत यहाँ पर इंक्रीज होगा। देखिए ये यहाँ तक आ गया, ये यहाँ तक आ गया वॉल्यूम, वॉल्यूम इतना आ गया। हमने जब इसमें तापमान बढ़ाया तो देखिए वॉल्यूम में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। वॉल्यूम जितना हमने, जितना तापमान बढ़ाया उतना ही वॉल्यूम भी बढ़ा है। तो देखिए ये इस साइड में आप इसका ये ग्राफ देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये ग्राफ दिया हुआ है, जितना तापमान बढ़ेगा उतना ही क्या है, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो देखिए चार्ल्स का नियम बस यही कहता है, आपको सी पे ध्यान रखना, सी फॉर चार्ल्स, पी फॉर प्रेशर। तो देखिए यहाँ से आप जब निष्कर्ष निकालेंगे, यहाँ से आप जब निष्कर्ष निकालेंगे, आपको सिर्फ इतना इतना ये समझा दिया मैंने। आपको जो चीज़ याद रखनी है, एक तो ये नियम याद रखना है, पीवी बराबर होता है एम आर टी। और इसके अलावा जैसे चार्ल्स का नियम हमने देखा, तो चार्ल्स का नियम क्या कहता है हमें, सी पी। सी पी मतलब चार्ल्स के नियम में क्या किया गया है, प्रेशर को नियत रखा गया है, प्रेशर को नियत रखना। देखिए मास में कोई चेंज नहीं आएगा, चरित्र नियतांक में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो चार्ल्स का नियम क्या कहता है, सी पी। तो पी को भी इन्होंने क्या किया, प्रेशर को भी इन्होंने कांस्टेंट रख दिया। तो हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं इस प्रकार से। देखिए वॉल्यूम क्या होगा, तापमान के बिल्कुल बराबर होगा, समान अनुपात में होगा, समान अनुपात ही होगा। तो देखिए इतनी चीज़ आपने याद रखनी है बस खाली, उसके बाद आप निष्कर्ष खुद ही निकाल सकते हैं। कुछ भी चीज़ इसमें रटने की जैसे नहीं है, रटने वाली कुछ भी चीज़ नहीं है। आप बिल्कुल डायग्राम से भी समझ पा रहे हो, जैसे हमने तापमान बढ़ा रहे हैं वैसे ही क्या है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो ये क्या है, चार्ल्स का नियम है। चार्ल्स नियम में याद आपको देखिए पी वी बराबर एम आर टी, और जैसे यहाँ पर चार्ल्स का नियम है तो यहाँ आपको सी पी ध्यान रखना है, सी पी। सी पी मतलब चार्ल्स पी फॉर प्रेशर। तो अगला नियम समझते हैं। देखिए बॉयल का नियम, बॉयल का नियम भी आप समझ लीजिए, यहाँ पर बिल्कुल सेम है। देखिए यहाँ पर ये पी वी बराबर क्या होता है, एम आर डी होता है। पी वी बराबर एम आर डी, हमने पीछे इसको समझ लिया है। किसी भी गैस है, मान लीजिए कोई गैस है, ये कोई गैस है, यहाँ पर ये इसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर कोई गैस है, तो इसका क्या है, कुछ ना कुछ इसका इसका प्रेशर भी है, इसके अंदर क्या है, वॉल्यूम भी है इसका कुछ ना कुछ, इसमें क्या है, इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी है, इसका और क्या है, चरित्र नियतांक भी है, और इसका कुछ ना कुछ मास भी है। तो हमने देखा कि मास क्या है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, प्रेशर बढ़ाओ या तापमान बढ़ाओ मास में कोई अंतर नहीं आएगा। इसके अलावा चरित्र नियतांक भी नहीं चेंज होगा, चरित्र नियतांक बिल्कुल जैसा पहले था वैसा का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ से इतना इतना पीवी बराबर क्या हो जाएगा, एम आर टी। तो देखिए बॉयल का नियम क्या कहता है, बॉयल ने क्या निष्कर्ष निकाला, इन्होंने एक चीज़ दी, इन्होंने क्या कहा, बी टी। बी टी मतलब बी फोर बॉयल, टी फोर टेम्परेचर। तो देखिए बॉयल के नियम में आपको बी टी याद रखना है बस, बी टी। बी टी इन्होंने क्या किया, तापमान को भी नियत रख दिया, बी टी तापमान, सी फोर चार्ल्स और पी फोर प्रेशर। तो सी पी का मतलब होता है, इन्होंने चार्ल्स ने क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया, और बी टी यानी कि बॉयल के नियम में क्या किया, तापमान को इन्होंने नियत रख दिया। तापमान को नियत रख दिया मतलब तापमान में कोई भी चेंज नहीं होगा, तापमान बिल्कुल वैसा का वैसा ही बने रहेगा। मान लीजिए अगर 20 डिग्री है तो 20 डिग्री ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब तापमान को जब इन्होंने नियत रखा तो यहाँ 1 बचा, ये वैल्यू यहाँ पर गुणा में है, तो देखिए पी वी, ये वैल्यू गुणा वाली बराबर की इस तरफ जाके बटे में चल जाएगी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/v। तो देखिए यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि P बराबर क्या होता है, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वो वॉल्यूम के। इन्होंने क्या किया, तापमान को नियत रख दिया, तो ये क्या होगा, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज़्यादा हम प्रेशर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम क्या होगा, उतना ही कम होगा, और जितना कम हम प्रेशर को करेंगे वॉल्यूम क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रेशर अगर हमने ज़्यादा किया तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, और अगर हमने प्रेशर को कम किया तो वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम निष्कर्ष खुद ही निकाल सकते हैं, आपको कुछ भी याद नहीं रखना, आपको तो बस ये एक समीकरण ये याद रखना है। अगर बॉयल का नियम से पूछा जाए तो आपको बी टी ध्यान रखना है, चार्ल्स के नियम से पूछा जाए तो आपको सी पी याद रखना है बस, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। जैसे यहाँ पर आप यहाँ पर एक ध्यान से इस चीज़ को समझिए, देखिए इसका एनिमेशन भी आप देख सकते हैं। एनिमेशन में यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, अब की बार क्या किया इन्होंने, बी टी। तो देखिए टी यानी कि प्रेशर को, इन्होंने टेम्परेचर को बिल्कुल कांस्टेंट रख दिया। ये जो आप यहाँ पर लॉ देख रहे हैं, ये क्या है, बिल्कुल भी ना तो कम होगी ना ही ज़्यादा होगी, बिल्कुल नहीं आते, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो देखिए आप इसको एनिमेशन को देखिए कि क्या होने वाला है। जैसे देखिए इन्होंने प्रेशर को बढ़ाया तो क्या होगा, आयतन में कमी आएगी। देखिए प्रेशर इतना है, अभी प्रेशर हमने लगाया नीचे की तरफ, तो देखिए नीचे की तरफ प्रेशर लगा तो आयतन में क्या होगी, कमी आएगी। इसका मतलब प्रेशर जितना ज़्यादा होगा वॉल्यूम क्या होगा, उतना ही कम होगा, और जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा प्रेशर क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो देखिए दोनों क्या हो गए, ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, दोनों ही
व्युत्क्रम में होंगे, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम में होंगे। तो बस यही नियम क्या कहता है कि अगर इसमें बॉयल के नियम में तापमान को अगर नियत रख दिया जाए तो प्रेशर वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब इसका उल्टा होगा, अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, और अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें देखिए आप, जो टेम्परेचर की लो है इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको बिल्कुल नियत रखा गया है, इसको बिल्कुल नियत रख दिया इन्होंने, ना तो कम होगा ये, ना ही ये ज़्यादा होगा। तो देखिए प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम कम हुआ, जैसे प्रेशर कम हुआ वॉल्यूम क्या होगा, फिर से ज़्यादा होगा। देखिए वॉल्यूम अभी कम हुआ, प्रेशर बढ़ा, अब प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ, वॉल्यूम फिर से ज़्यादा हो गया। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यही चीज़ इन्होंने दर्शाई है। बस आपको यहाँ पर क्या रखना है याद, बी टी याद रखना है, बी टी, बी फॉर बॉयल, टी फॉर टेम्परेचर। बॉयल का नियम क्या कहता है कि अगर, बॉयल का नियम ये कहता है, यहाँ से हम निष्कर्ष ऐसे निकाल सकते हैं कि यदि तापमान को नियत रख दिया जाए तो प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि दाब क्या है, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ हम निष्कर्ष खुद से ही निकाल लेंगे, हमें याद करने की जरूरत नहीं है। याद क्या करना है हमें, बस खाली एक तो पी वी बराबर एम आर टी, और दूसरा जैसे बॉयल का नियम है तो बी टी, और चार्ल्स का नियम है तो सी पी। अगला नियम देखिए गै-लुसाक का नियम है। अब तक तो आप इसको समझ ही गए होंगे कि हम इसमें क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई बीकर है, इसमें कोई गैस भरी हुई है, इसमें कोई गैस है, यहाँ पर पिस्टन है, इसका कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ इसका टेम्परेचर है, कुछ ना कुछ इसका वॉल्यूम है, आर का क्या है, नियतांक है, इस गैस का कुछ ना कुछ नियतांक है, और इसमें क्या होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ इसका, यहाँ पर देखिए मास हो गया, इसका तापमान हो गया, वॉल्यूम हो गया, तो ये क्या है, इसका नियतांक हो गया। तो यहाँ पर क्या है, इसकी कुछ ना कुछ चीज़ें है, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रेशर भी होगा, इसका कुछ ना कुछ दाब भी होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने नियम अभी पढ़ा है, यहाँ पर नियम क्या कहता है कि अगर यहाँ पर देखिए ना तो इसके मास में चेंज आएगा, ना ही इसका चरित्र नियतांक बदला, तो पी वी बराबर क्या हो जाएगा, तापमान, यानी कि टी हो जाएगा। तो देखिए गै-लुसाक का नियम क्या कहता है, गै-लुसाक का नियम का मतलब जी वी ध्यान रखना है आपको इसमें, जी वी, जी मतलब गै-लुसाक, वी मतलब वॉल्यूम। तो इन्होंने निष्कर्ष कैसे निकाला, इन्होंने क्या किया, वॉल्यूम को ही नियत रख दिया इन्होंने। इस बार क्या किया, वॉल्यूम देखिए इतना है, ये क्या है, वॉल्यूम है, अगर ये वॉल्यूम इतना है तो ये अब की बार भी वॉल्यूम इतना ही रहेगा, वॉल्यूम में क्या है, कोई भी चेंज नहीं आएगा। इन्होंने वॉल्यूम को बिल्कुल कांस्टेंट रख दिया, इन्होंने वॉल्यूम को बिल्कुल नियत रख दिया, वॉल्यूम में ना तो कमी आएगी ना ही वॉल्यूम में वृद्धि होगी। तो देखिए जब इन्होंने ऐसा किया तो इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, तो प्रेशर क्या होगा, डायरेक्टली तापमान के समान अनुपात में होगा, यानी पी क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर के समान अनुपात में होगा। मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर होगा तापमान भी उतना ही ज़्यादा होगा, जितना कम प्रेशर होगा तापमान भी उतना ही कम होगा। तो यहाँ से हम निष्कर्ष ऐसे निकाल सकते हैं कि जितना ज़्यादा प्रेशर तापमान भी उतना ही ज़्यादा होगा, और प्रेशर जितना कम होगा तापमान भी क्या होगा, उतना ही कम होगा। इनमें क्या होगा, समान अनुपात में, समान अनुपाती होंगे, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, दोनों ही क्या होंगे, समान अनुपात में होंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने निकाला पी वी बराबर एम आर टी, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा गै-लुसाक का नियम यदि पूछा जाए तो आपको जी वी ध्यान रखना है। जी वी मतलब गै-लुसाक ने क्या किया, वॉल्यूम को नियत रख दिया, इन्होंने आयतन को फिक्स कर दिया, आयतन में कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे बॉयल का नियम है, बॉयल के नियम में आपको ध्यान रखना है बी टी, बॉयल का नियम है, बॉयल के नियम में आपको बी टी ध्यान रखना है। मतलब बॉयल ने क्या किया, तापमान को नियत रख दिया, तापमान में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसके अलावा चार्ल्स का नियम है, चार्ल्स के नियम में क्या है, सी पी, तो इन्होंने क्या किया, प्रेशर को नियत रख दिया, प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ से गै-लुसाक का नियम भी हमने पढ़ लिया, बॉयल का नियम भी हमने पढ़ लिया, और चार्ल्स का नियम भी हमने पढ़ लिया। तो देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ ये तीन चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो देखिए जी वी ध्यान रखना है आपको, दूसरा आपको बी टी ध्यान रखना है, तीसरा आपको क्या रखना है, सी पी, और इसके अलावा पी वी बराबर क्या होता है, एम आर टी। तो बस देखिए जितनी मैंने सर्कल में चीज़ें बनाई है ये सिर्फ इतनी ही आपको याद रखनी है, और इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है गैस के नियम में। आप खुद ही इसको अब तक अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और आप इसको खुद से ही अब निष्कर्ष निकाल लेंगे कि किस नियम से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगर आप इसको रटना चाहें तो रट के आप भूल जाएंगे, कुछ भी फायदा नहीं होगा आपको। सीधा सीधा देखिए शुरू में वैज्ञानिक का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने किस किस चीज़ को कांस्टेंट रखा, जीवी यानी गै-लुसाक ने वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया। इसके अलावा बीटी, बॉयल ने क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया, इन्होंने क्या किया, तापमान को नियत रख दिया। और इसके अलावा चार्ल्स ने प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया, प्रेशर को इन्होंने नियत रख दिया। तो देखिए यहाँ प्रेशर क्या हो गया, तापमान के बिल्कुल समान अनुपात में है, जितना ज़्यादा प्रेशर तापमान भी उतना ही ज़्यादा, प्रेशर जितना कम तापमान भी उतना ही कम। तो देखिए हमने बॉयल का नियम भी पढ़ लिया है, गै-लुसाक का नियम भी हमने पढ़ लिया है, और इसके अलावा हमने चार्ल्स का नियम भी हमने पढ़ लिया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अब
इसके अलावा आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कुछ भी चीज़ें आपको इसमें मिस नहीं होंगी, आप आराम से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में भी इससे क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है CGL एग्ज़ाम में। इसके अलावा PCS एग्ज़ाम में भी इनमें क्या है निष्कर्ष देकर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपको 4 निष्कर्ष दे दिए जाते हैं, यानी कि 4 दे दिए जाते हैं प्रश्न, और इसमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इस फॉर्म में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नए नए वीडियो आपको आराम से टाइम टू टाइम मिलते हैं, नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ख्याल रखें।